नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज। हमें अपनी नॉलेज से अपडेट करते रहने वाले, अपने चैनल के थ्रू हमारी नॉलेज को अपडेट करने वाले आज सीएम आरती शर्मा जी से। सबसे पहले तो मैं आरती शर्मा जी आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच राजेश सर। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनकम टैक्स के ऊपर जितने भी अपडेट्स आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेकर, इंडिविजुअल्स को जो भी छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज आती हैं रिटर्न भरने के लिए या जिन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, तो आज हमारी जो बातचीत है सिर्फ उसी के रिगार्ड में है। तो आप जी सर आप बताएं। तो मैम एज ए कॉमन पर्सन बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में थे जब हम आपकी चैनल के थ्रू हम सुनते हैं कुछ, या ये करो कि जब भी हमें कोई नॉलेज मिलती है तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। मैं उन्हीं के रिगार्ड में आपसे पूछूंगा जो कि कॉमन मैन के क्वेश्चन हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलो, जब हम गवर्नमेंट को बोले, वो कितने टाइप के रिटर्न्स हमें देता है भरने के लिए? देखिए इसके लिए क्या है, अगर हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल को फोकस कर रहे हैं, तो अगर मैं कॉमन बात करूँ तो आईटीआर 1 उन लोगों के लिए है जो सैलरीड क्लास है या जिनकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है, एक ही घर से रेंट आता है, या फिर जो बैंक इंटरेस्ट है जैसे। और अगर हम आईटीआर 2 की बात करें तो वो तभी यूज होता है अगर मान लो हमारा कैपिटल गेन है, या फिर अगर सैलरी भी है और उसके साथ साथ कैपिटल गेन भी है, और अगर आप डायरेक्टर हो किसी भी कंपनी में तो आईटीआर 2 जाती है। और आईटीआर 4 कब जाती है, अगर आप बिजनेसमैन हो और प्रिजम्पटिव इनकम आप जो है वो गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, तो वो है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो 8 तरह के बेसिकली जो रिटर्न के फॉर्म्स हैं, वो टोटल 8 हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बहुत अच्छा मैम, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब मैम आगे एक मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा टीडीएस कट रहा है, जी। फिर भी मुझे क्या एक्स्ट्रा टैक्स देना चाहिए या मुझे और टैक्स भरना चाहिए, या ये कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज करूँ? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो टीडीएस अगर आपका ऑलरेडी कट रहा है, नॉर्मली अगर हम देखे जाएं तो अगर हम बैंक इंटरेस्ट की जैसे हम बात करें, तो जो बैंक इंटरेस्ट होता है एफडी के ऊपर वो 10% से कटता है। फॉर एग्जाम्पल आप 30% की स्लैब में आते हैं, मान लो आपके पास सैलरी भी है और एफडी का इंटरेस्ट भी है या सिंपल सेविंग इंटरेस्ट भी है, तो उस केस में आप 30% स्लैब में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 20% तो और टैक्स देना ही है अगर हम बात करें। तो उस केस में आप जो टैक्स है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर अपना टैक्स भर सकते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। जब भी हम सैलरी का इंटरेस्ट या सैलरी का टैक्स भरते हैं और अगर वो कम रह जाए, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको एडवांस टैक्स के हेड में भर देते हैं। जब भी हम उसको एडवांस टैक्स के हेड में भरेंगे, तब भी हमें 234 के इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोविजंस अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये समझाऊंगी कि अगर आपको सैलरी इनकम है आपकी और साथ में इंटरेस्ट इनकम है, तो डोंट गो फॉर एडवांस टैक्स, गो फॉर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ओनली। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि एक पीछे रनिंग हो रहा है काफी कि आधार पैन लिंक कीजिए। जी। तो आधार पैन का हमारे आईटीआर में क्या स्थान है? वैसे तो मैं ये कहूं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सबसे फॉरमोस्ट बात है कि आपका आधार पैन जो है वो लिंक होना चाहिए। अभी तो वैसा ऐसा हो गया है, अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। और 31 मार्च 2023 के बाद तो गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल ही बंद कर दिया था कि आधार पैन जो है वो लिंक नहीं होंगे। लेकिन आज भी अगर आप एक नॉमिनल सा 1000 रुपीज अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आधार पैन लिंकेज के लिए फीस डिपॉजिट करते हैं, तो आपका आधार पैन जो है लिंक हो जाता है। अब आपने इसका कारण पूछा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आधार वेरिफिकेशन आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए आधार वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी होती है। तो इसीलिए भी आधार पैन अगर आपस में लिंक होगा और उसमें वो फोन नंबर होगा जो भी आपने अपडेट कराया, जो आप आज यूज कर रहे हैं, तो उस पर ओटीपी आएगा। तो आधार पैन से जो आप ऐसा कहें से कि आधार अथेंटिकेशन से आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब मैम आगे क्वेश्चन कि इंडिया में एक इंडिविजुअल कैसे अपने टैक्स को सेव कर सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ऐसा कहूं कि हमें
अभी तो गवर्नमेंट ने हमारे पास एक तरह से रिजीम दे दिए हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो अगर हम कुछ भी ना करें, ओल्ड रिजीम जो है वो हमें डिडक्शंस के लिए 80C to 80U की डिडक्शंस बताता था, और दूसरी बात हमें हाउसिंग का इंटरेस्ट और ऐसा। तो न्यू रिजीम जो है वो विदाउट डिडक्शंस बट लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन का प्रोविजन उसके अंदर है। तो पहली बात तो ये कि आप अगर रिजीम चेंज करके भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। दूसरी बात, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इफ यू आर ऑप्टेड फॉर न्यू रिजीम, इवन दो आप डिडक्शंस, कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे डबल बेनिफिट आ गया। एक तो ये कि आपका ऑलरेडी टैक्सेशन जो है वो लोअर रेट पे आया क्योंकि यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रिजीम। और सेकंड पॉइंट जो हमारा आया वो ये आया कि हमने जो ओल्ड रिजीम में भी डिडक्शन मिल रही थी वो भी हमने न्यू में ले ली। जैसे नंबर 1, अगर आपका हाउसिंग प्रॉपर्टी से आपने लोन ले रखा है और वो लेट आउट भी है, तो उस केस में उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 है, वो डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप डिडक्शंस न्यू रिजीम में भी लें और डिडक्शंस भी ले लें और अपने टैक्स को सेव किया जा सकता है। अब मान लो मैम मेरी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जी जी। तो क्या मुझे फिर भी रिटर्न भरने की, आईटीआर भरने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर हम बात करें तो दिस इज 3 लाख रुपीज। अगर हम बात करें जैसा भी हमारी आपकी एज के हिसाब से, तो उसके साथ भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इसके फायदे बहुत है। आपको रिटर्न इसीलिए भरनी जरूरी है, इसके बेनिफिट्स हैं आपको। कारण नंबर 1, अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं, कल को अगर हम कोई कैश डिपॉजिट करते हैं, अगर वो हम 10 लाख से ज्यादा कर देंगे तो हमारा टीडीएस जो है उसके ऊपर कटेगा। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है। या कल को आपने कहीं लोन अप्लाई करना है, कहीं पे आपने फॉरेन विजिट करना है, तब आपको चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, या इवन मैं ये कहूँ जो लोग एग्रीकल्चरल इनकम रखते हैं, जिनके पास कोई और अदर इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, इवन दो उनको भी रिटर्न भरना जरूरी है ताकि उनके कई सारे जो काम है वो इससे हो सकते हैं। पहले 80C की डिडक्शन जो होती थी जी वो हमारे आईटीआर में एक इम्पोर्टेंट उसकी एक रोल होता था। जी आज बिल्कुल। की डेट में क्या स्टेटस है 80C का? देखिए अगर हम बात करें, एटीसी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम के लिए रह गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सिर्फ इसमें जो हम बात करें कि इसमें और चेंजेस आ गए हैं, अगर हम बात करें तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसिंग लोन है, या जिनका टैक्स जो है वो ओल्ड रिजीम में कम बन रहा है, तो वही लोग ओल्ड रिजीम में जाएं। अदरवाइज तो न्यू रिजीम में, क्योंकि टैक्सेशन स्लैब बड़ी रिलैक्स्ड है, तो वहां के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैम आपने हमारे क्वेश्चन का बड़े ही अच्छे तरीके से हमें आंसर किया, हमारे लिए ये एक बहुत ही वैल्यूएबल था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारी थैंक नॉलेज को, और आगे भी ऐसे ही आप हमें अपडेट करते रहिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपके चैनल, इसके माध्यम से मैं ये जरूर बताऊंगी कि ये पीछे मेरे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप हमें फॉलो करें ताकि और अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हम जितने भी इनकम टैक्स के नए नए लॉज आते हैं, नई चीजें आती हैं, उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाते हैं। आप हमारे साथ जरूर बने रहें। धन्यवाद।